वो 120 कोर्ट डेट्स 2.5 से 3 साल में 40 बार उन कोर्ट डेट्स को अटेंड करना। और एक रियलिटी चेक दूं, उसके पास बस 23 दिन की छुट्टी थी। अतुल ने ये भी बताया कि जो कुछ चीजें हैं वो नहीं बता सकते थे, कि जैसे उनकी वाइफ उनको बगले चाटने के लिए, मलमूत्र की जगह चाटने के लिए बोलती थी, और वो इसमें ही वॉज नॉट ओके। कौन मॉनिटर कर रहा है यार? जब हम कॉर्पोरेट में थे तो एक एक छुट्टी को मॉनिटर किया जाता था। ये गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा क्यों होता है कि मॉनिटर नहीं किया जाता? ये टैक्स पेयर इनकम नहीं है क्या? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक केस की एवज में इतने सारे केसेस करा जाए? तभी तो कोई केस सॉल्व नहीं होता, बिकॉज इस तरह का करप्शन और इस तरह का लॉ का मिसयूज होता है। पर इसको देख कौन रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि हमारी टैक्स पेयर मनी जब जजेस को इतना पैसा देती है तो जज एब्सेंट क्यों होते हैं हर बार? और बहुत शॉकिंग डिटेल बताई कि कैसे कोर्ट में उनको इस काम को करने के लिए, अपनी जान लेने के लिए मजबूर करा गया, इनफैक्ट इंस्टिगेट करा गया। कई मामले उन्होंने अपने नोट में बताए कि कैसे जज भी हंसी। और मैं इस वीडियो के साथ ये डिमांड करता हूं कि जज रीटा कौशिक को सस्पेंड करा जाए। और बाद में इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे कुछ लिंक्स शेयर करूंगा जहां मैं इन चीजों की डिमांड कर रहा हूं टू दोज अथॉरिटीज जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होनी चाहिए। दोस्तों, एक शादी के बाद, एक इंसान की अपनी जिंदगी खोने के बाद हमारी कानूनी व्यवस्था का सच आज सामने आया है। ये सच हम सबको पता, कोनों में इसकी बातें होती रहती हैं, पर अतुल सुभाष जो बेंगलोर में रहता था, 34 साल का नवयुवक था, उसकी ट्रेजिक लाइफ की स्टोरी आज सोशल मीडिया पे ये सवाल चीख चीख कर पूछ रही है कि इस कानूनी व्यवस्था का कुछ होता क्यों नहीं है जो इतने लोगों की जान ले रही है। अतुल सुभाष ने इस कानूनी व्यवस्था के चीथड़े उड़ा के रख दिए, सच सबके सामने ले आई है। ये स्टोरी जो अतुल सुभाष ने एक वीडियो को पोस्ट करके और अपने एक नोट को प्रकाशित करके बताई है, पर वो चला गया है, वो इस दुनिया से चला गया है। इस दुनिया से चला तो गया है, पर वो ऐसी आवाज बन के गया है जो आज सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैली, और आज आपको इस आवाज का हिस्सा बनना चाहिए। जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों बहुत जरूरी है आपका और मेरा इस आवाज का हिस्सा बनना। अतुल सुभाष की स्टोरी एक व्यक्ति की ट्रेजेडी नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इट टॉक्स अबाउट द ब्रोकन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। आज इस वीडियो में मैं बस कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक संदेश लेकर आया हूँ, एक मैसेज लेकर आया हूँ जो दूर तक पहुंचना चाहिए। और आप में से जो इस वीडियो को देख रहा है, हर किसी को इस मैसेज का मैसेंजर बनना चाहिए। जो अतुल के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इस बारे में जागरूक रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और स्टोरी को सुन के, समझ के, लॉ एजेंसीज, लीगल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं पूछूंगा, और मैं चाहता हूं उन सवालों को आप भी पूछें। इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा, जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको शेयर करके ज्यादा से ज्यादा। आई होप आप मेरा साथ देंगे। पहले हम बात करते हैं कि अतुल सुभाष के लेटर में और उनके वीडियो में क्या उन्होंने शेयर किया। अतुल सुभाष AI NML एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट, जिसकी जरूरत हमारे देश को बखूबी है। और ऐसे लोगों को खोना कोई सही बात नहीं, और वो भी इस तरह से खोना। एक प्रॉमिसिंग करियर, एक ब्राइट फ्यूचर, पर एक ब्रोकन सिस्टम ने और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ने उसकी जिंदगी छीन ली। वो 120 कोर्ट डेट्स 2.5 से 3 साल में 40 बार उन कोर्ट डेट्स को अटेंड करना। और एक रियलिटी चेक दूं, उसके पास बस 23 दिन की छुट्टी थी, जो कि आम सबको, जो भी कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं, उनको पता है कितना मुश्किल होता है उन छुट्टियों को भी अवेल करना। क्योंकि बार बार आप जब छुट्टियां लेते हो तो आपके करियर, आपके प्रोस्पेक्ट्स पे बहुत दिक्कत आ जाती है। और यही नहीं गाइस, सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या जो अतुल ने बताई? जब भी वो इन डेट्स के लिए जाता था ना, तो आधे से ज्यादा टाइम पे वहां कुछ होता ही नहीं था। और क्यों नहीं होता था? कभी लॉयर्स स्ट्राइक पे है, कभी जज एब्सेंट है, कभी ऑपोजिशन पार्टी जो उनकी वाइफ और जो उनकी मदर इन लॉ है वो आते ही नहीं थे, और किसी ना किसी तरह छोटी से छोटी ब्राइब देके कोर्ट की डेट एक्सटेंड कर ली जाती थी। और इसका मतलब है जितना भी ट्रैवल एफर्ट अतुल लगाते थे बेंगलोर से जौनपुर जाने में, जहां कोर्ट केस चल रहा था, वो सारा वेस्ट होता था। इससे ज्यादा हरासमेंट किसी के साथ क्या होगी? पर हरासमेंट का तो ये पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है। आगे आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। अतुल ने बताया कि कैसे लीगल सिस्टम का यूज करके उस पे और उसकी फैमिली पे हरासमेंट हुई। उनको बार बार हरास किया गया, और अतुल को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को जो बिहार में रहते हैं। उनकी क्या गलती थी? उनके ब्रदर की क्या गलती थी जो दिल्ली में रहते थे? उनकी क्या गलती थी कि बार बार उनको भी कोर्ट केसेस में घसीटा जाता? क्यों? लॉ सिस्टम को यूज करके अनलॉफुल ढंग से, हमारे जुडिशरी सिस्टम को यूज करके अनलॉफुल ढंग से, जिसके बारे में सुनते आए हैं। कोनों कोनों में बातें होती हैं, बंद कमरों में बात होती है, पर आज अतुल की स्टोरी ने सबके सामने उस सच को सामने ला दिया है, जिसके बारे में अब बात करना जरूरी है और कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाने बहुत जरूरी है। पर आगे कुछ और शॉकिंग डिटेल सुनिए जो अतुल ने अपने नोट में और अपने वीडियो में बताई। ये सारी जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ या सोशल मीडिया पे, पब्लिक स्पेस में अतुल ने खुद शेयर करी है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस चीज को शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद सच सामने आए। अतुल ने जुडिशरी सिस्टम के करप्शन के बारे में भी बहुत बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जौनपुर कोर्ट में जो जज हैं रीटा कौशिक, उनकी देख रेख में ही कैसे वहां करप्शन फैली हुई है।
कैसे उनके जो असिस्टेंट है, जो क्लर्क हैं, जो कोर्ट के क्लर्क होते हैं, जिनका नाम पेशकर बताया अतुल ने, उनका किसी से भी 500 रुपए, 1000 रुपए या 50 रुपए, 100 रुपए, जिसकी भी जिस तरह का स्टैंडर्ड उससे लेना आम था, और वो भी इस फैमिली कोर्ट की जज के सामने। डेट आगे बढ़वानी है तो पेशकर जी को, उनसे कुछ काम निकलवाना है तो उनको ब्राइब। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि कैसे पेश करना है। वहां के क्लर्क ने उनसे एक बार बोला कि 3 लाख रुपए देंगे तो आपकी मैं जज से बात करा दूंगा। और कैसे उन्होंने बताया सबसे शॉकिंग चीज कि जज रीटा कौशिक ने भी उनसे 5 लाख मांगे इस मामले को जल्दी सेटल करवाने के लिए। और जब उन्होंने ये बात नहीं मांगी तो कई चीजें उसके बाद होती गई जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं इस पूरे वीडियो में बार बार कुछ अथॉरिटीज के नाम लूंगा और बाद में इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे कुछ लिंक्स शेयर करूंगा जहां मैं इन चीजों की डिमांड कर रहा हूं टू दोज अथॉरिटीज जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होनी चाहिए। चाहे वो इलाहाबाद कोर्ट हो, चाहे हमारा जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे हमारा मिनिस्ट्री हो लॉ एंड जस्टिस का, चाहे किरण रिजिजू हो जो इसको हेड कर रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, सब लोग को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, उनको काम करना चाहिए और उनको इस बारे में बताना चाहिए कि अब क्या होगा, कैसे जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म आएंगे। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके कदमों से जमीन फिसल जाएगी, निकल जाएगी। अतुल ने अपने पूरे नोट में बताया कि कैसे उन पे 9 केसेस लगे, 9, जिनमें बहुत सारे बेबुनियाद इल्जाम थे, जिनमें बहुत सारी रॉन्ग डूइंग थी, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अतुल ने पूछे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनका पूरा वीडियो भी, उनके सारे क्वेश्चंस भी। पर जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज थी ना गाइस, वो ये थी ऐसी एक्सेसिव डिमांड्स, एक्सटॉर्शन की जिनका कोई लॉजिक और रैशनल नहीं है, और उन पे कोर्ट का कुछ ना बोलना। अपने बच्चे से वो 3.5 साल से मिल नहीं पाए, उनके बच्चे को उनसे एलियनेट कर दिया गया। पर बार बार इस बात की गुहार लगाने के बाद भी कोर्ट ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, ना कुछ करा। वो अपने बच्चे से एक बार मिल भी नहीं पाते थे, बात भी नहीं कर पाते थे, पर एक बच्चे के प्यार के एवज में वो हरास होते चला गया। अतुल ने बताया कि कैसे एक्सेसिव डिमांड्स और एक्सटॉर्शन बढ़ता ही गया। शुरू में 1 करोड़ की मांग करी गई। जब इनकी वाइफ वहां से गई इनका घर छोड़ के तो 1 करोड़ की मांग करी, और उन्होंने सोचा कि 1 करोड़ क्यों दूं मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, हमारे देश में एक लॉ है, मुझे उसका साथ मिलेगा। पर अतुल कहते हैं कि वो गलत थे, क्योंकि उसके बाद ऐसा सिलसिला चालू हुआ जहां केसेस पे केसेस और कुछ फास्ट ट्रैक केसेस, वो कोर्टों की डेट अटेंड करते रहे और डिमांड्स बढ़ती रही और किसी ने उनकी एक ना सुनी। एक पिता का प्यार उनके बच्चे के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनके साथ एक्सटॉर्शन करने के लिए एक टूल बन गया। वो बताते हैं कि कैसे एक 2.5 साल के बच्चे के द्वारा एक एप्लीकेशन लिखाई गई जहां एक बच्चा डिमांड कर रहा है कि उसको 2 लाख रुपए माह चाहिए अपने बाप से, और कैसे कोर्ट ने पास किया वो जजमेंट जहां 40,000 रुपए बच्चे के लिए और 40,000 रुपए उनकी वाइफ के लिए मेंटेनेंस अप्रूव हुई जौनपुर के इलाके में। वो पूछते हैं कोर्ट से कि कैसा हो सकता है ऐसा कि जौनपुर के इलाके में 40,000 रुपए उस बच्चे की मेंटेनेंस के लिए चाहिए हो, और वो 80,000 रुपए इस बच्चे को दे देंगे, तो जो वो कमा रहे हैं वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। और ये तब जब वो बच्चा अब 4.5 साल का है, जब वो 10 से 15 साल का हो जाएगा तब ये मेंटेनेंस कहां जाएगी। और ये तो मेंटेनेंस है। एलिमनी की डिमांड तो इस केस में 3 करोड़ तक की थी, और साथ में कितने केसेस जहां बेबुनियाद इल्जाम। और ये सारी डिमांड्स तब जब उनकी वाइफ एक बड़ी कंपनी में काम कर रही हैं, एक्सेंचर दिल्ली में काम कर रही हैं। उनकी वाइफ का नाम निकिता सिंघानिया बताया, उनकी मदर इन लॉ का नाम निशी सिंघानिया बताया, और अतुल ने बताया कि कैसे वो की मदर इन लॉ, उनका ब्रदर इन लॉ और उनके अंकल और जज रीटा कौशिक, ये 5 जिम्मेवार होंगे जब वो ऐसा करेंगे, और उन्होंने वो करा। और इसलिए इस बात की तहकीकात होना बहुत जरूरी है। और मैं इस वीडियो के साथ ये डिमांड करता हूं कि जज रीटा कौशिक को सस्पेंड करा जाए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती उनका वो पद उनसे छीना जाए। एक्सेंचर कंपनी को भी मैं डिमांड करता हूं, मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी किया है, मैं डिमांड करता हूं एक्सेंचर से कि वो निकिता सिंघानिया को भी सस्पेंड करें जब तक इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि ऐसे लोगों को कॉर्पोरेट में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को आम जिंदगी जीने का अवसर नहीं होना चाहिए, जो किसी की भी लाइफ बर्बाद कर दे, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दे, किसी की पूरी फैमिली बर्बाद कर दे। अतुल ने भी बताया एक और बहुत शॉकिंग डिटेल बताई कि कैसे कोर्ट में उनको इस काम को करने के लिए, अपनी जान लेने के लिए मजबूर करा गया, इनफैक्ट इंस्टिगेट करा गया। कई मामले उन्होंने अपने नोट में बताए कि कैसे जज भी हंसी, कैसे उनकी मदर इन लॉ हंसी, उनसे पूछा कि क्या हुआ, करा नहीं, और ये कोर्ट में हो रहा था। क्या आपको लगता है कि एक इंसान इतने सारे केसेस को एक साथ लड़ सकता है? क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है अगर आप पे 9 केसेस हों? इनफैक्ट ये जुडिशियल सिस्टम पे अनड्यू प्रेशर नहीं है, इतने सारे केसेस करना, कुछ केसेस का वापस लेना। सारे नोट में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी वाइफ ने फॉल्स केसेस किए, कुछ केसेस वापस ले लिए कि उनको तो पता ही नहीं था ये केस चल रहा है, जबकि वो कोर्ट में आ भी रही थी उस केस के लिए, और कोर्ट ने उस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। इतने सारे केसेस चल रहे हैं, फिर उनको फास्ट ट्रैक करवाया जा रहा है, जिससे एक इंसान बस चक्कर काटता रहे, उसकी चक्री बन जाए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक केस के एवज में इतने सारे केसेस कराए
रह जाए, तभी तो कोई केस सॉल्व नहीं होता। बिकॉज इस तरह का करप्शन और इस तरह का लॉ का मिसयूज होता है। पर इसको देख कौन रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है, ये मैं पूछना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि हमारी टैक्स पेयर मनी जब जजेस को इतना पैसा देती है तो जज एब्सेंट क्यों होते हैं हर बार, और अगर करप्शन के मामले सामने आते हैं तो उनपे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कैसे नहीं होती, क्यों ये सारी चीजें सर्विलेंस में नहीं होती, क्यों इन सारी चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती जो अतुल ने बार बार मांग करी जिसकी, पर उनको उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मैं खुद एक्सपीरियंस करता रहा हूं। एक पर्टिकुलर केस 3 साल से चल रहा है, एक डेट के बाद दूसरी डेट, दूसरी डेट के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कभी कोई नहीं आ रहा, कभी कोई नहीं आ रहा, कभी कोई डेट ले लेता है, बाद की फिर कोई ले लेता है, ऐसे चलते रहते हैं। लोग वकीलों के पैसे बनते रहते हैं, कोर्ट के पैसे बनते रहते हैं, जजेस को सैलरी मिलती रहती है, इनएफिशिएंटली काम होता रहता है, कभी कोई एब्सेंट हो जाता है। कौन मॉनिटर कर रहा है यार? जब हम कॉर्पोरेट में थे तो एक एक छुट्टी को मॉनिटर किया जाता था। ये गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा क्यों होता है फिर कि मॉनिटर नहीं किया जाता? ये टैक्स पेयर इनकम नहीं है। और फिर अतुल बात करते हैं कि उनपे इल्जाम के लगाए गए, उनपे इल्जाम लगाए गए डाउरी के, अननेचुरल ढंग से संबंध बनाने के। सबसे ज्यादा शॉकिंग इल्जाम लगाया गया जो कि था कि उन्होंने लड़की के बाप को मरवा दिया, जबकि बाद में खुद क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूला गया उनकी वाइफ के द्वारा कि नहीं वो पीड़ित थे बहुत टाइम से, 10 साल से उनका इलाज चल रहा था एम्स में, बट उसमें भी फॉल्स केस बना के रख दिया। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन में पता चल रहा है कि फॉल्स केसेस है तो कोर्ट क्या कर रहा था, जज क्या कर रही थी? ये सब कुछ अतुल ने अपने वीडियो में और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में जो उन्होंने शेयर किए, अपने नोट में सारे तथ्यों के साथ शेयर किया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आप और मैं, हमें डिमांड करनी चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन की। बहुत सारे और सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो मैं बता सकता हूं, पर मैं लिंक्स दे रहा हूं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप खुद देखें। पर यह जरूर करें कि इस वीडियो को फैलाएं जितना हो सकता है, क्योंकि इसकी जरूरत है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है, नहीं तो ऐसे कितने ही अतुल जाते रहेंगे इस दुनिया से। वो चला गया पर वो जीता रहे हमारे बीच में, जिससे उसकी आवाज, जो वो भी सारे तथ्य वो बता के गया, उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। और इसलिए अतुल के जिंदा रहने की बहुत जरूरत है। अतुल शुड लिव ऑन, अतुल विल लिव ऑन। अतुल जिस तरह गया है वो बलिदान वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे वचन दीजिए और कमेंट में लिखिए कि मैं अतुल के साथ हूं, और इस वीडियो को शेयर करिए और ये सवाल पूछिए उन सारी अथॉरिटीज से जो इन दिए गए लिंक्स में, जो डिस्क्रिप्शन में है, उनमें मार्क्ड है। उन सारे ट्वीट्स में, उन सारे लिंक्डइन पोस्ट में, उन सारे कम्युनिटी पोस्ट में जो मैंने किए हैं, उनमें मार्क्ड है। उनसे सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जितना आप फैलाएंगे इस मैसेज को, जितने आप सवाल पूछेंगे, उतना ही प्रेशर बनेगा और अतुल की आवाज आगे पहुंचेगी, जो अतुल चाहता था। उसने बड़ी डिमांड्स रखी, उसमें से एक डिमांड थी जिससे मेरा दिल पसीज सा गया। उसने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को वहीं किसी कोर्ट के साइड में मिले गटर में बहा देना। उसने बहुत सारी डिमांड्स रखी सामने आपके स्क्रीन में, बट ये जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल पसीज गया। अतुल की पूरे वीडियो को जब मैंने देखा तो मैंने देखा किस तरह अतुल ने संयम बना के ये भी दिखाया कि वो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है। वो बिल्कुल अपने होशो हवास में ये बात कह रहा था, जिससे ये भी बात प्रूव हो जाती है कि उसने ना कुछ लिया हुआ था, ना कुछ ऐसा लिया हुआ था जिससे उसका दिमाग खराब हो। ही वॉज लुकिंग वेरी सेन, काम एंड कंपोज्ड। इस बात को अतुल की आगे तक पहुंचना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप इस मैसेज को आगे पहुंचाएंगे। अतुल के कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। कैसे एक जज अलाउ करता है कोर्ट रूम में ब्राइबरी? आप कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 9 केसेस लड़े, उनमें से कुछ फास्ट ट्रैक हो जाए उसके बाद, और उनमें से कुछ फास्ट ट्रैक चल रहे हैं तो बार बार डेट्स लग रही है, हर 15-20 दिन बाद एक डेट लग रही है। कैसे कोई बेंगलोर से जौनपुर ट्रैवल करेगा? उन्हें कई सवाल पूछे अतुल ने, जो कि ब्राइबरी, करप्शन, इनएफिशिएंसी पे प्रकाश डालते हैं। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ ने कई केसेस को विड्रॉ किया, करा फाइल, फिर विड्रॉ कर लिया। केस को वाइफ वहां से फाइल कर सकती है जहां वो रिसाइड करती थी हस्बैंड के साथ, विच वाज बैंगलोर, पर वो जौनपुर से हुआ, जबकि वो रह रही थी लखनऊ में और उसके बाद दिल्ली में। तो ऐसा क्योंकि जौनपुर से? बिकॉज शायद वहां उनकी फैमिली का सिक्का चलता था, ऐसा अतुल कहना चाह रहे थे। तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या सही में उनकी कुछ खास रहती जौनपुर में, जो ये केस जौनपुर से डाला गया। जब खुद इन केसेस के फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन उनकी वाइफ ने डाली, तो फिर वो और उनकी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया क्यों एब्सेंट रहती थी जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन की डेट होती थी? क्रॉस एग्जामिनेशन में कई तथ्य सामने आए, पर क्यों कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया? कैसे इल्जाम लगाया गलत कि शारीरिक संबंध गलत थे, पर उन गलतियों का जो उनके बारे में बात नहीं कर सकता, उसका कोई प्रूफ क्यों नहीं दे पाई उनकी वाइफ? अतुल ने भी बताया कि जो कुछ चीजें हैं वो नहीं बता सकते थे, कि जैसे उनकी वाइफ उनको बगले चाटने के लिए, अपने मल मूत्र की जगह चाटने के लिए बोलती थी, और वो इसमें ही वॉज नॉट ओके। बट अगर बात ये थी तो बात एक्सटॉर्शन तक कब पहुंच गई? शायद इसलिए क्योंकि आजकल लड़कियां और उनके घर वाले ये समझते हैं कि बड़ा इजी है पैसे ऐंठना। पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या फैमिली कोर्ट्स फैमिली जोड़ने के लिए बने हैं, फैमिलियों को तबाह करने के लिए बने हैं? और ये जो मेंटेनेंस होती है, ये जेन्युइनली किसी वाइफ
जो काम नहीं कर रही खुद, उसका ध्यान रखने के लिए, बच्चे का ध्यान रखने के लिए होता है, या उनको वेल्थ ट्रांसफर करने के लिए होता है? ये सवाल अतुल के भी हैं और हर किसी मर्द के हैं जो इन चीजों से जूझ रहा है, और उन सब के लिए हैं जो लोग सोचते हैं कि शादी करने के बाद लड़की कुछ भी कर सकती है बिकॉज लॉ उनको सपोर्ट करता है। पर आज आप आवाज उठाएंगे, आज अगर आप अतुल की आवाज बन जाएंगे और इन सवालों को पूछेंगे, तो शायद इस तरह के क्लेम्स, इस तरह की घटिया मानसिकता को हम चकनाचूर कर पाएंगे आज ही, ध्वस्त कर पाएंगे आज ही। और अगर आपको ऐसे वीडियो जो सच सामने लाते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव सामने लाते हैं, जो भी ट्रेंड कर रहा होता है उन टॉपिक्स को उठा के मैं यहाँ डीकोड करता हूँ, उस पर रिएक्ट करता हूँ, जिससे सच सामने आ पाए, उन चीज़ों से जो गलत इन्फ्लुएंस फैल रहा है वो ठीक हो पाए और आप जागरूक रह सकें। तो अगर आपको ये सब कुछ फॉलो करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे काम को सपोर्ट आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करके इस वीडियो को कर सकते हैं। मुझे और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं अतुल के साथ हूँ, ये कमेंट में लिखना भूलना मत। मैं आकाश, आप देख रहे थे पीपो है।